स्वागत है आपका हमारे चैनल, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके टीजीटी पीजीटी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे जाके स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, ठीक है, सांख्यिकी और प्रायिकता, ठीक है। ठीक, लगभग इसके आज हमारे 30 क्वेश्चन है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जाके, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये हमारे पास डेली हम 30 क्वेश्चनों को लेकर के आते हैं, जिससे कि हमारे आने वाले प्रश्नों को आप अच्छे से लगा सके और कर सके, ठीक है ना। जैसे प्रैक्टिस आपकी हो जाए कि क्वेश्चन हमारे किस लेवल तक आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा पहला क्या है, देखिए। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, इफ द मॉडरेटली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन इज 12, द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो इसके लिए एक रिलेशन होता है हमारा, वो होता है मीन मॉडरेटेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा 5 टाइम्स ऑफ MD इज इक्वल टू होता है 4 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर, ठीक है। तो ये कितना दे रखा है, 5 इंटू मॉड कितना दिया, ये 12, ठीक, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। इससे ये कितनी बार, 3 बार, तो 3 5 जा 15। तो आंसर कितना आ जाएगा, 15। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अब आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कहता है कि द मीन ऑफ वेट 9 आइटम्स इज 15, यानी कि 9 का जो मीन है वो कितना है, 15 है। तो इनका सम कितना हो जाएगा, जाके सम निकाल देते हैं। तो सम हो जाएगा जाके कितना, 15 निम्मा 135, ये इसका सम आ गया जाके, ठीक है। वन ऑफ द मोर देन एडिड, अगर इसमें 9 में एक और जुड़ जाता है तो 10 हो जाता है, ठीक। तो इसका जो मीन है, ये मीन है, तो इसका जो मीन है एडिड द बिकम्स कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। कितना हो जाता है, 16। तो इसको इसमें जोड़, तो ये हो जाएगा 160 आ जाएगा जाके, ठीक है। व्हाट इज द 10th, जो जोड़ी गई वस्तु है उसका वेट बताना है, ठीक। तो इसमें क्या, सीधा सीधा इसको जो 35 आएगा जाके ना, तो इसमें इसको क्या कर देना, माइनस कर देना। भाई 9 में से इसको घटाएंगे तो एक बचेगी जाके, एक कोई ऑब्जेक्ट बचेगा जाके, तो इसमें बचाएंगे जाके, तो 60 में तो ये गया 5 और ये 25 आ जाएगा जाके, कितना आ जाएगा, 25। ऑप्शन नंबर हमारा कितना आ जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो कहता है कि यदि ये है, इसका माध्य कितना है हमारा, 11 है। माध्य कितना है, 11 है, ठीक है। तो अब जब इसका माध्य 11 है, तो कहने का अर्थ है कि इसकी जो बीच की संख्या है वो कितनी है, 11 है। तो यानी कि x प्लस के साथ 4 इज इक्वल टू क्या हो गया जाके, हमारे पास 11 आ गया। तो यहाँ से x बराबर हम निकाल लेंगे जाके, कितना, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास, x का मान आ जाएगा 7। देखो ये तरीका ही तो है, जो मिडिल टर्म होता है वो हमारा क्या है, मीन है, ठीक। वो किसके बराबर दे रखा है, 11। यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया, तो अंतिम 3 का निकाला है, तो क्या भी पहले हो जाएगी 7, 9 और 11, ये आ जाएंगे। तो इनको सबको जोड़ दीजिए, 9, नहीं, क्या कहता है, अंतिम पूछा गया, लास्ट से पूछा गया, ठीक है। तो लास्ट से हमारी कौन कौन सी संख्या है, पहली है 3, ये रही, ये 3, इनका जोड़ करना है इनका, ठीक है। तो 7 और 4 11 और 7 6 13 और कितना, 8 6 14, इनको जोड़ लेना है। तो जोड़ने के बाद इनका कितना, 3 से भाग दे देना है। तो जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर हमारा कितना आ जाएगा, इनका मीन कितना हो जाएगा, वैसे 13 आ जाना चाहिए, कितना है, जोड़ लीजिए तब भी एक बार, 4 4 यहाँ 14, अगर ये 14 हो जाएगा जाके, ठीक है। 14, अगर 13 कर लीजिए, एक यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो ये भी 13 हो जाएगा जाके, ये भी 13 है और ये भी 13। तो
तो एवरेज कितना आ जाएगा जाके 13 ही हो जाएगा जाके, ठीक है। क्लियर है, ऐड करने की डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 13 हमारा, वो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पूछी गई है। तो ये कई बार सवाल पूछा गया, ठीक है। इसमें केवल जो रेंज होगी जाके वो हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, बाकी की मीन मीडियन मोड ये सब क्या है हमारे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। इनसे हम ये बहुलक है ये निकालते हैं, ठीक। ठीक, अब है अगला हमारा, अच्छा परास निकालते कैसे, जो परास निकालने का तरीका क्या है, सबसे बड़ी यूनिट, सबसे बड़ा जो डिजिट होता है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन यानी कि बिग लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन में से स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन को क्या करेंगे जाके घटा देते हैं तो हमारा निकल के आ जाता है, ठीक है। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है अर्थमेटिक मीन दिस फॉलोइंग डेटा दिस इज इक्वल टू, यानी जो एक्स बार है वो कितना दे रखा है 21.5 दे रखा है, ठीक है। फिर कहता है कि तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पूछी गई है, तो क्या करते हैं इनका गुणा कर लीजिए, इनका गुणा करिए, ये गुणा कीजिए, ये गुणा कीजिए, ये इनको, और नीचे वाली संख्याओं को इनको सबको जोड़ते हैं, क्या करते हैं इनको हम सबको जोड़ लेंगे जाके, ठीक है। तो देखो जल्दी से करते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा जाके, तो 21.5 बराबर आ जाएगा जाके इज इक्वल टू 6 पंजे 30 प्लस के साथ 15 चौका 60 75 और प्लस के साथ 35 के और 45 दूनी 90, बट्टे में कितना आ जाएगा जाके हमारे पास 6 4 10 3 13 3 15 15 प्लस के साथ के, ठीक। अब इनका गुणा इसके साथ कर देना, इनका गुणा, तो 21.5 इंटू 15 प्लस के साथ के इज इक्वल टू ये आ जाएगा 90 90 180 और 180 और कितना 75, तो 180 और 75 कितना हुआ 255, यानी ये आ जाएगा 255 प्लस के साथ 35 के इतना आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं इनका गुणा कर लेते हैं, तो इनका जैसे गुणा करेंगे दशमलव इसको हटा दिए तो बट्टे 10 लिख सकते हैं, 10 का गुणा हम इसमें कर देंगे जाके, ठीक है। या और इसको सॉल्व कर सकते हैं, हाँ 21 से काट दो, 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20 5 3 15 यानी 43, तो 2 से गुणा करेंगे जाके तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास देखिए, तो जैसे इसका 2 से गुणा इसमें करेंगे जाके तो ये आ जाएगा 400 510 कितना 510 हो जाएगा जाके, ठीक है। प्लस के साथ कितना 70 के और 43 का इसके साथ गुणा करेंगे जाके तो 15 3 45 की 5 और 15 चौक 60 और 4 64 प्लस के साथ 35 का 43 करेंगे जाके 43 के। अब 43 में से 70 जाएंगे जाके तो कितना बचेगा जाके हमारे पास 27 के, कितना 27 के ये बचा इक्वल टू इधर बचेगा 135। अब 135 से 27 काटेंगे जाके तो ये बचेगा जाके 5 बार, कितनी बार 5 बार, तो ऑप्शन नंबर के की वैल्यू आ जाएगी 5, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है 1 से 15 तक की चुनी हुई संख्या से 3 संख्या यादृच्छिक चुनी जाती हैं तो लगातार होने की संख्या क्या होगी, 3 संख्याएं एक साथ चुनी जाती हैं तो बताइए उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो एक साथ हों, ठीक है। तो जैसे 1 1 2 3 1 2 3 फिर 3 4 5 ऐसे ही तो होंगे जाके, तो 1 से लेकर के हमारे पास कितनी संख्या हो जाएगी जाके टोटल, तो 15 तो हैं, टोटल डिजिट है 15 के,
ठीक है, 1 मिनट। तो ये हमारी जाएंगे कहाँ तक, 15 तक जाएंगे जाके। तो टोटल अब हमें निकालना है। तो जैसे अब पहला सेट हमारा देखिए कैसे बनेगा जाके। पहला सेट हमारा बनेगा जाके 1 2 3, फिर 2 3 4, फिर 3 4 5, यानी कि देखो एक एक डिजिट छुटता चला हुआ जाएगा जाके। ठीक है, तो हमारा लास्ट और डिजिट छुटेगा जाके और पहला डिजिट ये काउंट नहीं आएगा। देखो अब ये दोबारा तो आएगा नहीं, और एक लास्ट वाला जो 15 वाला वो रिपीट नहीं होगा। टोटल डिजिट हमारे पास कितने हैं, 15 है। 15 में से 2 घटा दीजिए, जो पहला और अंतिम वाला। ठीक, तो कितने बचाएंगे जाके, 13। तो कुल डिजिट हमारे पास हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 13 कुल डिजिट हो जाएंगे। ठीक, अब तो अब इसमें से अब ये तो हो गई। अब कहता है कि कुल नंबर कितने होंगे जाके, तो 15 में से हमें कितने चुनने, केवल 3। तो बट्टे 15 C3 कितना हो जाएगा जाके, 15 गुणा 14 गुणा 13 बट्टे 3 गुणा 2। 3 से जे 5 बार और जा से जे 7 बार कट गया जाके। तो 13 बट्टे 13 35 गुणा कितना 13, 35 बट्टे 13, 7 पंजे 35, और ऊपर इस 13 से ये वाला 13 हमारा कट जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 5 गुणा 7 गुणा 13, इससे ये कट जाएगा जाके। तो ऑप्शन हमारा जाए 1 बट्टे 35। ये राइट आंसर हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या देखिए, कहता है कि एक इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए टू द फेल एन एग्जामिनेशन इतनी है, फेल होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, बी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए और बी दोनों फेल हों तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो देखिए, तो हमें तरीका दे रखा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाए कि भाई ए की प्रोबेबिलिटी अलग दे रखी है, बी की अलग भी दे रखी है, तो ये घटनाएं हमारी कैसी स्वतंत्र घटनाएं, सीधी सी बात ये है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या निकल के आएगा जाके, ये निकल के आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये निकल के आता है। ठीक है, तो जब ये निकल के आएगा तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रख दें, तो ये आ जाएगा कितना हमारे पास 0.2 इंटू 0.3 इक्वल टू 0.6 आ जाएगा, 0.06। ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जाके जी। अब हमें निकालना है, याद क्या दिया, अथवा। अथवा के लिए होता है क्या हमारा यूनियन। अगर यहीं पे और होता तो निकालना पड़ता क्या हमें, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अब और दिया तो ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारी होती है इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस के साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.2 प्लस के साथ 0.3 माइनस के साथ 0.06, इसकी वैल्यू हम अभी निकाल चुके हैं 0.06। तो ये हो जाएगा जाकर कितना 0.5, जीरो लगाना चाहो जीरो लगा दीजिए। ठीक है, माइनस क्या 0.06, इसको घटा दीजिए तो ये आ जाएगा जाकर कितना 4 पॉइंट ये। ठीक, तो ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा जाके प्रोबेबिलिटी ऑफ 44, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये वाला। ठीक, अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। देखिए हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे जाके, ठीक है, क्यों आप उतनी मेहनत करें, केवल हमें ये देखना है कि हम कितनी जल्दी से किसी प्रश्न को कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, यातायात सिग्नल पर रुकने की प्रायिकता इतनी है तथा चालक द्वारा 15 यातायात सिग्नलों में से एक या एक से अधिक पर रुकने की प्रायिकता लगभग होगी, क्या होगी जाके ये बताना है। ठीक है,
तो अब यहाँ पे ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का जो मान है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, यानी कि एक या एक से अधिक बार रुकने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, मान पूछा गया तो कैसे निकालते हैं हम। कहता है कि अगर रुकने की प्रोबेबिलिटी एक है, कितनी रुकने की प्रोबेबिलिटी है, वो यदि एक्स का मान है तो वो कितना है 0.2 है, तो बाई का मान कितना होगा जाके 1 माइनस के साथ 0.2, इसका मान आ जाएगा 0.8, ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये पॉइंट हो गए। अब कहता क्योंकि यहाँ पे संख्याएं हैं, कोई भी नंबर ज़्यादा बार रिपीट होता है तो वहाँ पे हम क्या निकालते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ये फार्मूला हम कर लेंगे जाके, इस फॉर्म कर लेते। ठीक, तो क्या होता है NCR। ठीक है, तो 1 माइनस के साथ हम लगा देंगे जाके कितना NC0। ठीक ना, 0.2 पर नन रुकने की प्रोबेबिलिटी और 0.8 पर कितनी बार रुकेगा जाके 15 बार, यानी कि रुकने की प्रोबेबिलिटी ना रुकने की और जो भी रुकने की। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, हमारा आंसर आ जाएगा जाके। तो 1 माइनस के साथ 15 C0 और ये पॉइंट रही और इसकी पावर लगा दीजिए जाके। ठीक है, 0.8 आ जाएगा जाके, 0.8 की पावर कितना 15। ठीक, तो इसको 15C2 ये किसके बराबर NC0 किसके बराबर होता है 1 के, तो ये तो 1 आएगा। 1 माइनस के साथ 80 की पावर कितना 0.5, ये हो जाएगा जाके। ठीक, तो इसका वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू लगभग हम बता दे रहे, इसकी 15 की जाके लगभग वैल्यू आ जाएगी 0.3035। ठीक, इसमें से इसको घटा देना 1 में से। ठीक है, तो 1 में से जैसे इसको घटाएंगे जाके 1 माइनस ये कर देना, तो ये आ जाएगा जाके 9 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, 0.96 के समथिंग कुछ। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9.6 के समथिंग कुछ है, तो ये 96 पॉइंट आ जाए अप्रोक्स। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन लेंथी है तो ये हमको याद होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या यादृच्छिक चुनी जाती है, तो 6 या 8 से विभाजित संख्या होगी जाके, कितने 1 से लेकर के 200 तक की संख्या। ठीक है, तो 6 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, तो अब 200 तक संख्या कितनी होंगी जाके 6 से, तो 190 कितना होगा जाके 6 या 199 कर लीजिए, 198 कर लीजिए, अपॉन कितना हो जाएगा जाके 199 से लेकर के कितना 2, वो सॉरी 6 से डिवाइड होने वाली संख्या। ठीक है, कितने से 6 से डिवाइड, ये कितना आ जाएगा 3, यानी 33 संख्या हैं जो 6 से डिवाइड होंगी जाके। ठीक है, अब 15 कितनी 8 से डिविजिबल संख्या कितनी होंगी जाके, कितना है 200 है, तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास कितना, यानी कि 25 20 5 8 दूनी 16 और 5 25 ये। ठीक, यानी 25 और ये 38 टोटल संख्या होंगी जाके, परंतु ऐसी कुछ संख्याएं होंगी जाके जो दोनों से डिविजिबल हों, यानी कि वो होंगी जाके कितना 24 नंबर से। ठीक है, तो अब देखो ऐसी संख्याएं जो होंगी जाके जो दोनों से डिविजिबल होंगी जाके, तो इनके बीच में कितने का गैप है 8 का, तो ऐसी संख्या 8 होंगी जाके जो 5 से होंगी जाके और इतने से दोनों से डिविजिबल होंगी जाके। ठीक, कितनी हो जाएंगी जाके वो संख्या हो जाएंगी 8, तो दोनों प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये हो जाएगा जाके कितना 33/200 प्लस के साथ ये आ जाएगा 25/200 माइनस के साथ सॉरी प्लस के साथ कितना आ जाएगा 8/25, ओह सॉरी 200, ये आ जाएगा जाके। ठीक है, सबको जोड़ लेना है, 33 ऊपर हो जाएगा कितना 66, 8 5 13 33 कितना हो जाएगा जाके ये, तभी हम कहें गलत क्यों हो रहा है, ये माइनस होगा जाके यहाँ पे क्या होगा जाके ये
हमारे पास होगा जाके माइनस यहाँ पे। अब इसमें से इसको अगर घटा देंगे जाके तो ये आ जाएगा 25 प्लस के साथ 25 बट्टे कितना 200, तो ये बचे जाएगा जाके 25, यानी कि 25 बट्टे 25 दूनी 50 बट्टे 200। इससे ये ख़त्म, 1/4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/4 आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कैसे निकाला इसको दोबारा समझ लीजिए। 200 में 6 का भाग दे दीजिए तो 33 बार जाएगा, लगभग कुछ जाएगा जाके, तो ये हमारा 33 आ जाएंगे जाके कितने से 2 से 6 से डिविजिबल संख्या कितनी आ जाएंगे पास, हमारे पास 33 आ जाएंगे। ठीक है, फिर 200 में से ही 8 का भाग दे दीजिए तो कितना होगा जाके वो 25 से डिविजिबल हो जाएगी। ऐसी दो संख्या होंगी जाके जो 25 और 33 हैं, ये तो इनके बीच में गैप कितने का है 8 का है, तो 8 संख्या ऐसी होंगी जाके 25 और 25 से डिविजिबल होंगी जाके। तो पहली संख्या का जितनी फिर दूसरी, और जो कॉमन है उसको हम घटा देंगे जाके, वही उसी को सॉल्यूशन कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि 10 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो 7 शीर्ष पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जाके। ये एनसीईआरटी का सवाल है। ठीक है, क्या है, एनसीईआरटी का सवाल है। तो देखो, हेड और टेल दो पहलू होते हैं हर सिक्के के। ठीक है, तो अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जाके, वो भी 1/2 होगी जाके, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी होगी जाके, वो भी हमारे पास कितनी होगी, 1/2 होगी जाके। ठीक है, अब कहता है कि 10 सिक्का 10 बार उछाला जाता है तो एन का मान कितना हो गया जाके 10। अब कितने आने चाहिए, वो है हमारे पास 7, जो जितनी बार रिपीट होगा जाके। तो इसकी बानोमियल द्विघाती का कहें बंटन से कर देते। ठीक, तो ये आ जाएगा जाके 10C7। ठीक है, 10C7 तो 1/2 की पावर कितनी 7, और 1/2 की पावर कितना हो जाएगा जाके हमारे पास 3, ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों की एक ही। अब 10C3, या इसको 10 और ये 10, इसको लिख सकते हैं 10C3 और ये 1/7 और ये 1/8 कितना हो जाएगा 1/2 की पावर कितना 10। 10C3 को लिख सकते हैं 120। ठीक है, इंटू इसको लिख सकते हैं कितना 2 की पावर 8 होता है 10,000, नहीं हाँ नहीं 10,000 का 1024 कितना होता है 1024। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 120/1024। 120/1024 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कहता है एक दौड़ के 3 धावक PQR को जीतने की प्रायिकता इतनी इतनी है, तो इसमें से किसी दौड़ को न जीतने की प्रायिकता कितनी होगी जाके। ठीक, तो नॉर्मल सवाल है ये, आप कर ले जाएंगे जाके इसको। तो देखो कैसे करते हैं इसको हम। तो हमारा ये सवाल था, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ दे रखी कितनी, पी की प्रोबेबिलिटी 1/3 इसको दे रखा। ठीक, तो न जीतने की प्रोबेबिलिटी में पूछेगी। तो देखो इसको कैसे करते हैं, तो ये हमारा निकल कर आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पी यूनियन निकालना। पहले में क्या निकालना, यूनियन निकालना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी क्यू यूनियन आर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। ठीक है, माइनस के साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू, माइनस के साथ प्रोबेबिलिटी क्यू इंटरसेक्शन आर, माइनस के साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन पी, और फिर माइनस के साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। यहाँ पे देखिए, तो सब केवल इनका केवल जोड़ कर देना, माइनस वाला माइनस के साथ, प्लस वाला प्लस के साथ ये कर देना। ठीक है,
तो अब यहाँ पे देखिए तो ये कितना आ जाएगा जाके, तो 1/3 धन के साथ धन के साथ 1/4 धन के साथ 1/5, ठीक। माइनस के साथ अब जैसे इसका इंटरसेक्शन निकाला पी और क्यू का, तो पी क्यू का गुणा कर दीजिए, माइनस के 1/12 आ जाएगा। माइनस के साथ 5 चौक 20, 1/20 आ जाएगा। माइनस के साथ 1/15 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस के साथ कितना 1/60 आ जाएगा, तीनों का गुणा कितना आ जाएगा 60, इसका आ जाएगा गुणा, ठीक। इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो इनको गुणा, इनका एलसीएम आ जाएगा कितना 20 30 60, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा कितना हमारे पास 60, इसका आ जाएगा एलसीएम, टोटल का ही आ जाएगा जाके 60 हमारा एलसीएम, ठीक है। तो ये कितनी बार, ये 20 बार प्लस के साथ 15 बार, ठीक है। 15 के बाद ये कितनी 12 पंजे 60, ये 12 बार। माइनस के साथ 5 बार, माइनस के साथ 3 बार और माइनस के साथ 4 बार और प्लस के साथ कितना 1 बार, ठीक है। अब 20 और 15 35, 35 और 12 47, 47 में से घटाएंगे कितना 8, 8 और 4 12, 12 में से 11 घटा दीजिए जाके, तो कितना बचेगा जाके, ये बचेगा जाके 24/60, ठीक है ना। यही इसका आंसर आ जाएगा कितना 2/12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, ऑप्शन नंबर 2 नंबर, यानी कि 2/5, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कहता है कि 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाई 1 2 3 4 5 इनसे बनाया जाता है। कितने 1 2 3 4 और 5 से कोई नंबर बनाया जाता है, ठीक है। फिर क्या कहता है कि नंबर अगर बनी संख्या 4 से विभाजित हो कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। तो देखो 4 से विभाजित होने पर कौन कौन सी शर्त है जो 4 से विभाजित हो जाएंगी जाके, ठीक है। नंबर 1 है कि अगर लास्ट में 2 हो, एक कंडीशन ये है, और इनके साथ जब लास्ट में 2 होगा जाके तो इससे बनने वाले, क्योंकि 4 का जो डिजिट का जो फॉर्मूला होता है डिविजिबिलिटी, लास्ट के 2 डिजिट हैं वो डिविजिबल बाई कहाँ से होने चाहिए 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो इसके साथ बनने वाले नंबर हो जाए 1 2, फिर 2 4 और 3 2, इतने, ठीक है। और 5 2, ये हो जाएंगे जाके कितने 4 से डिविजिबल नंबर हो जाएंगे जाके दो, जब 2 हमारे आएगा जाके रिपीट में तब, ठीक है। 12 24 32 और 52, 1 मिनट 24 नहीं होगा जाके, 24 हमने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये आएगा जाके 4 होगा जाके तब। अगर लास्ट में हमारे पास 4 की डिजिट हो तब नंबर कौन कौन से आएगा जाके, तो हो जाएगा जाके कितना 24 और 44, ठीक। टोटल नंबर ये होगा जाके। अब यहाँ से निकलेंगे जाके कितने नंबर, इनकी बात की जाए। अब बात की जाए जाके, अगर जैसे कि 5 डिजिट का नंबर हमारे पास कितने बनना है, हमारे पास बनना है 5 डिजिट का नंबर, 1 2 3 और 5, ठीक। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे 1 और 2 भर दी, ये तो फिक्स हो गया जाके ना, ठीक है। जब ये फिक्स हो गया जाके तो इसकी जगह पे हम 3 कॉलम और भर सकते हैं, 3 2 और 5 2, तो 3 तरीके तो ये हो गए जाके, टोटल तो ये हो गए। अगर हमने 2 नंबर यहाँ पे फिक्स कर दिए तो अब हमारे पास बचे कितने, यहाँ पे नंबर कितने भर सकते हैं, हमारे पास डिजिट हैं कितने टोटल 1 2 3 4 4 5 हैं, ठीक। 2 भर गए, 3 बचे, तो 3 यहाँ पे भर सकते हैं, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। तो ये हो गए जाके 6 गुणा, इनका गुणा कर लीजिए, और 3 तरीका ये गुणा 3, तो कितने हो गए टोटल तरीके हो गए जाके 18 हमारे पास, ठीक। अब बात आती है यही है, हमारे 5 डिजिट है, 1 2 3 4 हो गए, इसमें हमने 2 और 4 भर दिया। तो अब यहाँ पे 3 गुणा 2 गुणा 1,
ये बचा, और इसका तरीका केवल एक ही है, तो 6 बचेगा जाके, कितना बचेगा 6, और 6 कितना 24, 24 टोटल डिजिट हो गए। अब हमारे पास है कितने फैक्टोरियल 5, तो यानी कि 120 ये हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है 120। इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो कितना 24 पंजे 105, 120, 1/5 आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर कौन सा 1/5, डी इसका राइट आंसर हमारा मिल जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यूपी जीआईसी का पूछा गया क्वेश्चन है, यदि किसी सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक पुच्छ आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जाके। तो एक पुच्छ यानी पुच्छ आने की प्रोबेबिलिटी 3 बार उछाला जाता है, एक को हमने कितनी बार उछाला है 3 बार, तो पुच्छ यानी टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कम से कम 8, ये आ जाएगा जाके, ये हो गई जाके आने की, कौन टेल। मगर जब 3 बार उछाला है तो इसकी जो आने की जब आने की होगी जाके 1/8, इसको घटा देंगे जाके तो 7/8 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जाके आने की, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट द ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू दिस और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू दिस, और तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर ये, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑब्लिक दिस क्या होगी जाके, ठीक है। ये नॉर्मल सवाल आराम से कर ले जाएंगे जाके, बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें चाहिए सबसे पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस के साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस के साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 1/3 प्लस के साथ 1/4 माइनस के साथ 1/2, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे जाके तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 12, 12 में ये सॉल्व करेंगे जाके तो 1/12 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन आ गया जाके, ठीक है। अब जब ये कह दिया है कि इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी, किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी बार, तो इसका क्या आ जाएगा जाके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसके जो मान है वो हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन वो इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार बट्टे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार से हमारे ये बी बार कट जाएगा जाके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 1/3, देख लीजिए यही है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लीप ईयर, ठीक है, रेमडी सेक्रेट द 53 संडे होने पर, मतलब अगर कोई हम चुनते हैं तो कितनी प्रोबेबिलिटी हमारी होगी जाके, तो इसके आंसर चुन रखिए, याद कर लीजिए, इसका आंसर आता है 2/7, ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं अगला, ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।